गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है जिसमें हम लोग 2 क्लास करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं बोट एंड स्ट्रीम होता क्या। पहले हमने टाइम स्पेस डिस्टेंस देखा, उसमें बस चलाया, ट्रेन चलाया, फ्लाइट चलाया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं पानी में, ठीक है, और बोट को देखते हैं कि बोट के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, एक जो आपका वर्ड आता है यहाँ पे, ये आपका आता है स्टिल वाटर। इस बात को समझिएगा, एक जो वर्ड आएगा वो आपका क्या आएगा, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वाटर बॉडी है तो उसमें क्या है कि कोई भी स्पीड नहीं है। मतलब समझ में आ रही है? जैसे आपको पता होगा कि वाटर, अगर हम किसी रिवर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वाटर का एक क्या होता है, फ्लो होता है। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि रुका हुआ पानी, यानी वाटर में कोई भी स्पीड नहीं है। यानी हम कह सकते हैं नो स्पीड इन करंट बोलिए या स्ट्रीम बोलिए, या आप इसी बात को वाटर बोलिए। आरी बात में, तो अगर हमें स्टिल वाटर में जाना है तो जो हमारी बोट की स्पीड होगी वही हमारी क्या होगी, स्टिल वाटर में भी स्पीड होगी। जैसे किसी के बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है तो वो स्टिल वाटर में भी क्या रहेगी, 5 किलोमीटर पर आवर होगी। आरी बात में, यानी स्टिल वाटर में स्पीड का मतलब सिंपली क्या होता है, ये बोट की स्पीड, जो भी बोट की स्पीड होगी वही आपका किस में होगी, स्टिल वाटर में होगी। दूसरा क्या है कि अगर मैं बोलूं कि ये कोई वाटर बॉडी है, मान लीजिए, ठीक है, और इसमें आप अपनी बोट लेके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने बोला कि ये मान लीजिए आपकी बोट है, ठीक है। अब आपकी बोट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। जैसे मान लिया कि आपकी ये बोट की क्या है, इस डायरेक्शन में बोट जा रहा है, जिसमें बोट की स्पीड क्या है, हमने बी से लिख दिया, स्पीड ऑफ बोट यानी बी से। अब एक समझिए कि अगर आप कहीं अपनी बोट लेके जा रहे हैं, ये ट्रेन से अलग है, ये आपकी बोट है, आप लेके जा रहे हैं, और पीछे से आपका करंट भी आपके साथ फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपकी बोट चल रही है किसी स्पीड से, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और पीछे से आपका करंट भी इसी डायरेक्शन में है। आधी बात समझिए, और इसकी स्पीड मान लीजिए हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखेंगे कि बोट तो आपकी 10 जा रही है और कहीं ना कहीं करंट भी आपको 5 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। यानी जो आपकी ओवरऑल स्पीड बनेगी वो क्या बन जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के चीज को हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी बोट है वो आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी यहां पे जो हमारी बोट जा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट भी फ्लो हो रहा है। या इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम बोल देंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे, वाटर बोलेंगे। तो इसको जो मैथमेटिकली वर्ड बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, आपका डाउन स्ट्रीम। इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसको मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि हम स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं। यहां पे मैंने बोला ना कि बोट इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, वाटर, या आपका स्ट्रीम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर मैं इसको स्पीड डाउन लिखूं समझने के लिए, तो आप देख रहे होंगे कि बोट की स्पीड हमने मानी है b, और करंट की स्पीड को मान लीजिए मैं मान लेता हूं c। तो जो स्पीड डाउन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, बोट प्लस करंट। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर मेरे बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो मेरी जो फाइनल स्पीड बनेगी वो क्या बन जाएगी, आपका 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ऐसे अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि ये जो करंट इधर से ना फ्लो होकर इधर से फ्लो हो, तो कहीं ना कहीं हम, हमारी जो बोट है वो करंट के क्या जा रही है, अगेंस्ट जा रही है। तो अगर हम 10 से सामने जा रहे हैं और वो 5 से हमें रोक रहा है, तो ओवरऑल जो हमारी स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी इस 10 में से हम 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हम 10 जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो 5 से हमें क्या कर रहा है, हमारे अगेंस्ट आ रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोट अगेंस्ट। आगे बात समझे, अगेंस्ट भी बोला जा सकता है, या इसी को वर्ड यूज किया जा सकता है अपोजिट टू द करंट। आगे बात में, या वाटर, या आपका स्ट्रीम। यानी यहां पे जो आपका बोट है वो क्या है, करंट के अगेंस्ट है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और इसको जो हम लोग मैथमेटिकली वर्ड बोलते हैं, जैसे यहां पे हमने बोला था डाउन स्ट्रीम, तो यहां पे इसको क्या बोला जाता है, अप स्ट्रीम। और यहां पे मैं लिखूं अगर स्पीड ऑफ, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, बोट माइनस करंट। क्लियर? यानी स्पीड डाउन में हम क्या करते हैं, बोट और करंट के स्पीड डाउन का मतलब सिंपली आपको समझना है कि बोट जो है वो करंट के साथ जा रहा है, यानी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि हम करंट को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। क्लियर?
इनका डायरेक्शन सेम होता है। अब आप ट्रेन वाली चीज मत करिएगा कि डायरेक्शन सेम है तो माइनस और डायरेक्शन अपोजिट ऐड, वहां भी मैंने आपको समझाया था कि हम क्यों ऐड करते हैं और क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ठीक है, आधी बात समझ, जैसे यहां पर दिया गया स्पीड डाउन इक्वल टू बोट प्लस करंट, और यहां पे लिखा हुआ है स्पीड अप इक्वल टू बोट माइनस करंट। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो आप देखेंगे कि करंट से करंट क्या हो जाएगा, कैंसल। ये बन जाएगा स्पीड डाउन प्लस स्पीड अप इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बोट, या यहां से मैं बोल सकता हूं कि यार बोट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड डाउन प्लस स्पीड अप बाई 2। यानी अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है और हमारे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ है, तो हम दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ऐसे ही अगर मैं इसमें से इस वैल्यू को क्या कर दूं, माइनस करूं, तो आप देखिए क्या बनेगा, स्पीड डाउन इक्वल टू क्या था, बोट प्लस करंट, और स्पीड अप इक्वल टू क्या है, बोट माइनस करंट। अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस और ये प्लस, यहां बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसल, और करंट प्लस करंट क्या हो जाएगा आपका 2 करंट इक्वल टू स्पीड डाउन माइनस स्पीड अप। यहां से जो करंट की वैल्यू आएगी वो स्पीड डाउन माइनस स्पीड अप ओवर 2। यानी अगर हमारे पास कहीं पे, एक्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हम लोग नॉर्मली जो जानते हैं उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कहीं डाउन स्ट्रीम भी दिया हुआ है और अप स्ट्रीम भी दिया हुआ है और उसमें आपको पूछा जाए बोट की स्पीड, तो हम दोनों स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमसे पूछा जाएगा करंट की स्पीड, तो हम दोनों स्पीड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, करंट के साथ जाना, तो ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, करंट के अगेंस्ट जाना, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। और स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि पानी में कोई भी मोशन नहीं है, यानी जो स्पीड की बोट की नॉर्मल होगी वही किस में होगी, आपकी स्टिल वाटर में होगी। क्लियर? इतनी बातें पता होना चाहिए। बाकी आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इसके बाद से इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब बोट इज रोड डाउन, डाउन का मतलब क्या हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं करंट के साथ में, यानी स्पीड डाउन की बात कर रहा है, 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अब देखिए स्पीड डाउन, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 5, यानी क्या बन जाएगा ये 8 किलोमीटर पर आवर। एंड अप का मतलब क्या हो गया आपका, अगेंस्ट, यानी क्या लिखेंगे हम, स्पीड अप। ये क्या दिया हुआ आपका 21 किलोमीटर इन 7 आवर्स, तो 21/7 यानी क्या बन गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर्स। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड द रिवर। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आपको बोट की स्पीड निकालनी हो तो आप दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो बोट की स्पीड, स्पीड डाउन प्लस स्पीड अप ओवर 2, यानी 8 + 3 ओवर 2, यानी क्या बन जाएगा आपका 5.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको करंट निकालना है, दोनों को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए ओवर 2, यानी 8 - 3/2, यानी आपका क्या बन गया 5 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। तब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आपके सिंपल अभी हम लोग स्टार्टिंग में करेंगे। तो बोट का पूछा था तो हमने दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, और करंट का पूछा था तो हमने दोनों का डिफरेंस लेकर 2 से डिवाइड कर दिया। इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या कर रहा है, मैन रो एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी जो बोट की स्पीड है वो क्या है आपका 8 किलोमीटर पर आवर कर रहा है टू अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम, यानी कुछ डिस्टेंस ये जा रहा है अप स्ट्रीम, यानी स्पीड अप से जा रहा है और वापस कैसे आ रहा है ये स्पीड डाउन से। ठीक है, करंट की जो स्पीड है वो अपने पास क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा जा रहा है इसकी एवरेज स्पीड। तो आपको पता है एवरेज स्पीड के लिए मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहां पे एक बात समझिए कि जितना डिस्टेंस ये जा रहा है इधर से, उतना ही डिस्टेंस ये क्या है वापस आ रहा है। तो आपने एक चीज पढ़ी थी 2s1s2 ओवर s1 + s2, ये मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड के लिए। तो आप इधर जाने का स्पीड इसका बनाते हैं और हम आने का, तो जब उसको अप स्ट्रीम जाना है तो आपको पता है स्पीड क्या हो जाएगा 8 - 4 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। यानी जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी स्पीड क्या बनेगी 4 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड डाउन की बात करें तो 8 + 4 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। यानी पर्सन जब जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी 4 किलोमीटर पर आवर,
और जब आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी 12 किलोमीटर पर आवर। हम यहाँ पे लिखेंगे तो 2 इंटू 12 इंटू 4 ओवर 12 प्लस 4, यानी 2 इंटू 12 इंटू 4 बाई 16, ये बन जाएगा आपका 4 से इस 12 को कट करेंगे 3, यानी जो उसकी एवरेज स्पीड बनेगी वो आपकी क्या बनेगी 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है आपका, अ मैन कैन रो 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, बोट की स्पीड क्या है अपने पास 7 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, यानी जो करंट की स्पीड है वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 6 आवर्स मोर इन अप स्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, यानी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए अगर वो स्पीड अप जा रहा है इधर से तो आने का आपको पता है टाइम डिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका स्पीड डाउन, जो उसका अप का टाइम है वो क्या कर रहा है 6 आवर्स ज्यादा है। यानी अगर इधर टाइमिंग उसको t आवर्स लग रहा है तो इधर जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा t प्लस 6 आवर्स। आ रही बात समझ में। तो आपको पता है स्पीड अप का मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर, और इधर अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसके बड़े सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस बताया था तो वहां पे 2-3 चीज बताई थी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्सली होते हैं। यहां से भी कर सकते हैं। वहां पे भी एक बात मैंने आपको बताई थी S1 T1 जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है S2 T2। यहां पे S1 T1 की जगह हम कह सकते हैं कि स्पीड अप इंटू टाइम अप इक्वल टू स्पीड डाउन इंटू टाइम डाउन। क्लियर। यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं और इनवर्स रिलेशन से भी सॉल्व करते हैं। यहां करेंगे तो ये क्या बनेगा बोट माइनस करेंट इंटू टाइम अप इक्वल टू बोट प्लस करेंट इंटू टाइम डाउन। बोट माइनस करेंट यानी अपने पास क्या है 4 इंटू टाइम अप कितना है 6 आवर्स ज्यादा है यानी t प्लस 6। यहां से करेंगे बोट प्लस करेंट यानी 10 और यहां पे टाइम क्या है t। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा ये 4t प्लस 24 इक्वल टू 10t, यहां से 6t इक्वल टू 24 देन t इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आवर्स, यानी यहां पे उसको लगेंगे 4 आवर्स तो यहां पे उसको लगेंगे 10 आवर्स। हमसे क्या पूछा गया है आपका 6 आवर्स मोर इन द देन टू डाउन स्ट्रीम फॉर द हाउ फार इज द प्लेस, प्लेस कितना दूर है। तो आप देखिए यहां पे उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर और उसको टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 यानी 40 किलोमीटर। आ गई बात समझ में। तो आप यहां से भी कर सकते थे और चाहते तो रिलेशन को इन्वर्स करके, जैसा कि हमने वहां पे पढ़ा था कि स्पीड का इन्वर्स यहाँ पे 410 है तो ये क्या बन जाएगा 25, तो उधर क्या बनेगा 52, कितने की गैपिंग 3 की गैपिंग 6 हो जाती है और वहां से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर। तो इसको नोट करें फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, यानी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर इसको जाना है डाउन स्ट्रीम तो इसको जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका 6 आवर्स, बट टेक 8 आवर्स टू रिटर्न, यानी वापस आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका 8 आवर्स, यानी स्पीड अप से अगर आ रहा है तो क्या लग रहा है 8 आवर्स। ठीक है। आगे क्या कर रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्टीम इज, यानी करंट की स्पीड दिया गया अपने पास कितना 6 किलोमीटर पर आवर, यानी जो करंट की स्पीड है वो क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। हमसे जो पूछा गया है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, यानी सिंपल हमसे बोट की स्पीड पूछा जा रहा है। तो वही चीज आप देखिए कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, तो आप लगाइए स्पीड डाउन इंटू टाइम डाउन इक्वल टू स्पीड अप इंटू टाइम अप। स्पीड डाउन का मतलब बोट प्लस करंट, तो बोट प्लस करंट की वैल्यू अपने पास कितना है 6, टाइम डाउन हमें कितना लग रहा है 6 आवर्स इक्वल टू स्पीड अप यानी बोट माइनस 6 इंटू टाइम कितना लग रहा है आपका 8 आवर्स। 6b प्लस 36 इक्वल टू 8b माइनस 48, यहां से हम इसको ट्रांसफर करेंगे यानी 2b इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 6 14 4 3 7 1 8, यानी b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 42 किलोमीटर पर आवर। हमसे यही पूछा गया है कि करंट में विद स्टिल वाटर में बोट की स्पीड तो क्या आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। इसको नोट करें फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपका सेम इसी तरह क्या कर रहा मैन कैन रो
6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब बोट की जो स्पीड है वो क्या अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर। रिवर यानी करंट की जो स्पीड है वो क्या दिया गया आपका 2 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है किसी सर्टेन डिस्टेंस को जाने, और मतलब ये डिस्टेंस है जाने प्लस आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है आपका 3 आवर्स। तो हमसे पूछा गया है डिस्टेंस कितना है। आ रही बात समझ में? तो आप देखिए इस क्वेश्चन को अभी हमने जैसे पिछला किया था, स्पीड अप टाइम अप इक्वल टू स्पीड डाउन टाइम डाउन, वहां से भी कर सकते हैं। अब देखिए जाने का अगर स्पीड अपना बनेगा 8 किलोमीटर पर आवर, अगर ये स्पीड डाउन हम माने तो आने का स्पीड अप क्या बनेगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको स्पीड अप टाइम अप के अलावा दूसरे रिलेशन से समझाता हूं। तो आपको पता है स्पीड और टाइम जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली। क्लियर? तो अगर मैं यहां पे बात करूं जैसे हम लोग किए हुए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में कि स्पीड डाउन, तो आपको पता है स्पीड डाउन कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अप कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2:1, तो ये क्या बनेगा 1:2। टोटल टाइम यहां पे कितना है 3, और क्वेश्चन में भी कोइंसिडेंटली टाइम कितना है 3 आवर्स। तो आप देखेंगे 3 यूनिट की वैल्यू 3 आवर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आवर्स। हमें क्या चाहिए डिस्टेंस। तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पे एक्चुअल स्पीड 8 यूज होगा, 8 इंटू 1 यानी क्या बन जाएगा 8 किलोमीटर। आप वहां से करें 3 यूनिट की वैल्यू 3, तो आपको पता है 2 यूनिट की वैल्यू 2, और यहां पे स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 2 इंटू 4 यानी 8 किलोमीटर आपका क्या बन गया डिस्टेंस। आप चाहें तो यहां से करें, या जो मैं अभी पीछे 2 क्वेश्चन आपको कराया स्पीड ऑफ टाइम अप वहां से करें, दोनों बातों का मतलब क्या है सेम है। इसको नोट करें। फिर हम लोग देखते हैं आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया क्या कह रहा, मैन कैन रो एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी कहीं ना कहीं जो बोट की स्पीड है वो क्या है आपका 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द टाइम टेकन टू रो अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम, यानी कोई डिस्टेंस है, इसमें जो स्पीड डाउन अगर हम जा रहे हैं तो आने का क्या बन जाएगा आपका स्पीड अप। क्लियर? कह रहा है जो आपका टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम में, यानी अगर मैं बात करूं टाइमिंग अप की यहां पे, वो जो है वो टाइमिंग डाउन का 3 टाइम्स है। यानी अगर यहां पे 1 यूनिट तो यहां पे 3 यूनिट। अगर आप यहां पे t मानते हैं तो यहां पे जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा 3t। हमसे पूछा जा रहा है कि आपका डिस्टेंस, सॉरी इसमें क्या पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ करंट, यानी करंट की स्पीड पूछा गया है। तो अभी हमने पीछे 3-4 क्वेश्चन किया, अभी मैंने इनवर्स से किया, फिर मैं उससे कर देता हूं आपका स्पीड अप टाइम अप इक्वल टू स्पीड डाउन टाइम डाउन। तो स्पीड अप का मतलब क्या बन गया बोट माइनस करंट, टाइम अप अपने पास कितना है 3t, स्पीड डाउन का मतलब बोट प्लस करंट, टाइम डाउन का मतलब क्या है t। अब देखिए हमारे पास बोट की स्पीड पता है, हमें करंट पूछा गया, तो आप देखिए कितना सिंपली आंसर आ जाना। सबसे पहले आपका क्या है ये t से t क्या हो जाएगा कैंसल। बोट की वैल्यू कितनी है 4 माइनस सी इंटू 3 इक्वल टू 4 प्लस सी। यहां से क्या बन जाएगा 12 माइनस 3c इक्वल टू 4 प्लस सी, यानी 8 इक्वल टू 4c, देन c इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। यानी जो करंट की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो आज जो भी हमने क्वेश्चन किए वो सारे के सारे आपके छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि बोट का डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।